Hello everyone and welcome back to the channel Brave Study Center. My name is Nishchay and I am back here with another video of English. That topic is homonyms. आज हम बात करेंगे इंग्लिश के एक नए टॉपिक के बारे में, होमोनिम्स के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा होमोनिम्स क्या होता है। हमने ज़्यादातर लोगों के मुझे सुना है होमोफोन्स क्या होते हैं। आज मैं आपको अच्छी तरह से हर चीज़ बताऊंगा। होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं और साथ में एक टॉप पॉइंट और होमोग्राफ्स। मैं इन तीनों चीज़ों को एक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि होमोनिम्स और होमोफोन्स और होमोग्राफ्स होते क्या चीज़ हैं। होप की वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक द वीडियो, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। होमोनिम्स क्या होता है, पहला पॉइंट ही आता है। होमोनिम्स एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ वर्ड है। कहाँ से लिया हुआ है? ग्रीक से। ज्यादातर आपने देखा होगा जो लोग इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं, जो पढ़ते हैं लाइक मी, ज्यादातर इंग्लिश में वर्ड जो यूज किए जाते हैं वो ग्रीक या फिर एक और चीजें, लैंग्वेज कौन सी है? लैटिन। इन्हीं चीजों से लिया जाता है। ग्रीक, लैटिन, जर्मन, इन्हीं भाषाओं में ज्यादातर हमारी इंग्लिश निकल के बन के निकलती है। ठीक, तो उसी तरह होमोनिम्स भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ एक वर्ड है होमोनिम, जिसका मतलब होता है सेम एज, मतलब कि एक ही दूसरी चीज की तरह, एक चीज दूसरी चीज की तरह, प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग में और साथ ही साथ मीनिंग में। जो एक वर्ड दूसरे वर्ड की तरह हो उसका मतलब होता है होमोनिम। जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्मल वर्ड, एग्जांपल के लिए मैं आपको ले लूं देयर और एक होता है देयर। ये दो वर्ड है देयर और देयर, इन दोनों को देयर ही प्रोनाउंस करते हैं। दोनों वर्ड प्रोनाउंसिएशन में सेम है, पर ध्यान रखिएगा इनकी दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है। इस देयर का मतलब होता है वहां, उस देयर का मतलब होता है उनका। मतलब ये देयर किसी जगह को इंडिकेट करता है और ये देयर किसी के पॉजिटिवनेस को इंडिकेट करता है, मतलब किसी की चीज को इंडिकेट करता है। ठीक, इसी तरह इस होमोनिम्स में दो टॉपिक आते हैं होमोनिम्स के अंदर, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। एक एक करके इन दोनों के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि होमोफोन्स और होमोग्राफ्स का डिफरेंस क्या है। ध्यान रखिएगा, होमोफोन्स एक बड़ा पूरा अपने आप में टॉपिक नहीं है, वो एक पार्ट है होमोनिम्स का। अगर आपसे टॉपिक पूछा जाए तो एक पूरा सिंगल टॉपिक होमोनिम्स का होता है, उसके अंदर ही हमारे होमोफोन्स और होमोग्राफ्स आते हैं। ठीक, आज मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा जिससे आपको होमोफोन्स और होमोग्राफ्स और होमोनिम्स के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। रिमेंबर दैट कि होमोनिम्स इन्हीं दोनों को लेकर कैरी करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले होमोफोन्स के साथ। डिफरेंट स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग टू। मतलब होमोफोन्स में क्या होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होगी मगर प्रोनाउंसिएशन सेम होगी। इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है और साथ ही साथ उनका मीनिंग भी डिफरेंट बनता है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, देयर देयर, और दोनों की जो हमारी डिफरेंट मीनिंग है वो दोनों की ही अलग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक देयर जगह को इंडिकेट करता है, दूसरा किसी के पॉजिटिवनेस को इंडिकेट करता है, साथ में स्पेलिंग में दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो मैंने जो वर्ड लिखे दोनों क्या थे, वो होमोफोन्स थे। ठीक, साथ में इसके मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कि होमोफोन्स के एग्जांपल, पहला होल और होल। देखिए दो वर्ड है यहाँ पर, एक होल एक ये होल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है होल, मगर जो मीनिंग और स्पेलिंग है बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक होल की स्पेलिंग है HOLE, इसका मतलब होता है कई छेद। दूसरा WHOLE, होल, होल मतलब सारा, सब कुछ। दूसरा एग्जांपल है टेल और टेल, दोनों टेल है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल टेल टेल है, मगर जो मीनिंग और जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट। इस टेल का मतलब होता है किसी तरह का, किसी की को जो जानवर होते हैं उनकी पूंछ होती है, उनको कहते हैं टेल। दूसरा जो ये टेल है ये होती है स्टोरी को सुनाना, स्टोरी टेलर, सुना ना, स्टोरी टेलर, टेलिंग मतलब स्टोरी सुनाना, वो होता है टेल। ठीक है, स्टोरी वो बताना। एक ये आता है देयर और देयर, देयर मैंने आपको भी बता दिया देयर के बारे में। उसके बाद एग्जांपल आता है वेस्ट और वेस्ट। देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन, फिर से मीनिंग और वर्ड दोनों डिफरेंट। एक वेस्ट की स्पेलिंग क्या है WAIST, दूसरे की स्पेलिंग क्या है WASTE, वेस्ट वेस्ट। तो ये जो वेस्ट होता है इसका मतलब होता है हमारी कमर, हम इसको कमर कहते हैं, और ये है वेस्ट जिसको हिंदी में कहते हैं खराब या बेकार। ठीक, दूसरा अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है भाई? अगला एग्जांपल है हमारा वेयर और वेयर, मतलब वेयर और वेयर।
दोनों का ही सेम प्रोनाउंसिएशन है। आप वियर वियर कर लो, वेयर वेयर कर लो, दो लोगों के अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो या तो वियर वियर कर लो या तो वेयर वेयर कर लो, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होगी, बस डिफरेंट क्या होगा, स्पेलिंग और भाई मीनिंग। इसकी स्पेलिंग है WEAR वेयर, दूसरे की स्पेलिंग है WHERE। इसका वेयर का मतलब क्या होता है, एवरीवन नोज कि पहनना, और इस वेयर का मतलब क्या होता है, कहां। इसका मतलब क्या आता है, कहां। आई होप कि होमोफोन्स आपको क्लियर हुए। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग और स्पेलिंग दोनों बिल्कुल डिफरेंट होती है, मगर दोनों के बीच का जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, सेम होगी। ठीक, अब इसी में आता है हमारा अगला होमोनिम्स का पॉइंट, जो कि है होमोग्राफ। होमोनिम्स के अंदर ही आता है, क्योंकि होमोनिम्स ही हमारा तीन चीजें अलग करता है, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग, सेम मीनिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन। इन्हीं चीज के अंदर हमारा होमोनिम्स रिवॉल्व करता है, मगर इसी के अंदर दो मीनिंग आते हैं अलग, दो पॉइंट आते हैं अलग अलग, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। चलते हैं होमोग्राफ्स के ऊपर। सेम स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन। ध्यान से सुनिएगा, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होगी, मीनिंग होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, और जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होगी वो भी बिल्कुल सेम होगी। देखिए इसमें दो चीजें कौन सी मिल रही है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग। इसमें दो चीजें कौन सी मिल रही है भाई, क्या नाम है, डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट स्पेलिंग। ये दो चीजें इसमें मिल रही हैं, ये दो चीजें इसमें मिल रही हैं। डिफरेंट मीनिंग है इसमें, और इसमें मीनिंग इसके साथ ही था, वो भी डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग दोनों एक साथ थे। देखिए कैसे, इसमें स्पेलिंग डिफरेंट कैसे हो, स्पेलिंग सेम कैसे होगी, पार्क पार्क में डिफरेंट मीनिंग कैसे होगा। इस पार्क का मतलब होता है गाड़ी को पार्क करना, और इस पार्क का मतलब होता है एक पार्क जहां पे बच्चे खेलते हैं। सेम प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एग्जैक्टली, पार्क पार्क। दूसरा वर्ड देखते हैं, बैट बैट, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग, या बैट बैट, दैट्स सेम स्पेलिंग अगेन, मीनिंग गोज डिफरेंट, एग्जैक्टली डिफरेंट। बैट का एक का मतलब होता है स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है जिससे हम खेलते हैं। एक बैट होता है चमगादड़, हिंदी में कहते हैं इसको, जो रात को निकलता है। अगला हमारा एग्जांपल क्या है, टीयर टीयर टीयर, वेरी गुड, सेम प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, यस, टीयर टीयर, TEAR, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। लेट्स गो ऑन द मीनिंग, दैट इज लिटरली डिफरेंट, बिल्कुल दूसरों की तरह। इस टीयर का मतलब क्या होता है, एक टीयर का मतलब होता है रोना, और दूसरे टीयर का मतलब क्या होता है भाई, एक पेपर को या किसी चीज को फाड़ देना। अगला चलते हैं, बो, और फिर आता है अगला भी, दूसरा भी बो। भाई सेम स्पेलिंग है, सेम हमारी प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग बताइए, मीनिंग डिफरेंट कैसे है, बिल्कुल बताएंगे। एक बो का मतलब होता है किसी के सामने प्यार से झुकना और उनको रिस्पेक्ट देना। एक बो होती है ये जो यहाँ पे टक्सीडो के अंदर पहनी जाती है, छोटी सी टाई जो चिड़िया उड़ती है यहाँ पे हमारे गले के पास। अगला लीन, और ये दूसरा भी लीन। भाई सेम स्पेलिंग LEAN, सेम प्रोनाउंसिएशन, लीन और लीन, डिफरेंट मीनिंग। लेट्स गो फॉर द मीनिंग। डिफरेंट कैसे है भाई, एक लीन का मतलब होता है ऐसे, जैसे मैं हूं, ये लो, किसी चीज से अड़ के खड़े हो जाना, इसको कहते हैं लीन, मीन्स आई एम लीनिंग ऑन द वॉल। दूसरा लीन क्या होता है, लीन फिजिक, यानी एक स्लिम ड्रिम बंदा या पतला इंसान, उसको कहते हैं लीन। कहते हैं ना लीन बॉडी है भाई, ना तो लीन बॉडी या लीन वही होता है ये। ठीक, एक लीन होता है किसी चीज से अड़ के खड़े होना। ठीक, अभी मैं इनके दो चार एग्जांपल आपको और बता देता हूं, जैसे कि एक होता है मे, अब देखो एक ये मे और दूसरा भी एक ये मे। अब बताओ भाई, स्पेलिंग सेम, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफरेंट कैसे अलग है, वो मीनिंग कैसे अलग है। भाई ये मे क्या है, वो वाला मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन मैडम, ये उंगली दिखा के बोलते थे ना, तो ये वो है। इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग परमिशन, एंड अनदर मे एवरीवन नोज इज अ मंथ ऑफ, नेम ऑफ अ मंथ, MAY, मे मतलब मई। ठीक, अगला देखते हैं क्या है, अगला बोल सकते हैं हम इसके लिए एग्जांपल, और जैसे कि टाइप, ये लो भाई टाइप। एक ये टाइप कौन सा होता है, एक टाइप मेरा टाइप, जैसे कि मेरे मतलब का, मेरे जैसा, मुझे जो पसंद, मुझे जो चाहिए मेरे उसी पसंद का, यानी वो हो गया मेरा, एक हो गया टाइप ये वाला। ठीक, जैसे बोलते हैं ना कि यार मेरे टाइप की चीजें अब होती नहीं है, मतलब मुझे पसंद है ओल्ड सॉन्ग्स, यहाँ पे लोग जेंजी बने हुए हैं और टेलर स्विफ्ट को सुन रहे हैं। दूसरा होता है टाइप,
कीबोर्ड में उंगली चलाना, टिप 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 टिप, वो होता है टाइप। एक वो टाइपिंग और एक ये टाइप। ठीक, एक और एग्जांपल आपके लिए, वेरी क्लोज एग्जांपल है, देखना क्या होगा। ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी क्लोज एग्जांपल फॉर द homophones एंड द वर्ड इज क्लोज। कैसे भाई? सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट मीनिंग कैसे है? मैंने भी क्या कहा था, इट्स अ क्लोज एग्जांपल, यानी कि किसी चीज के नजदीक। और एक क्लोज क्या होता है? दुकान बंद, शटर बंद, यानी बंद। एक क्लोज का मतलब होता है बंद। मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गया, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। होमोफोन्स के भी एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कि देखो, एक ये है पीक और ये क्या है? पीक। दो अलग अलग पीक आ गया ना। ये पीक क्या है? देखो भाई, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, PEA के पीक, PEE के पीक, दोनों पीक पीक। स्पेलिंग क्या है इसकी? PEA के, और इसकी क्या है? PEE के। स्पेलिंग डिफरेंट हो गई, मीनिंग भी डिफरेंट कर देंगे अभी 2 मिनट में, देखो कैसे। इस पीक का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि जैसे कहते हैं ना, दिस टॉपिक इज द पीक कंटेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है, इससे तुम्हें होमोफोन्स और होमोनिम्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, यह पीक का उसका मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट। आगे आएगा पीक, ये होता है पीक जो हम पबजी में करते हैं, छुप के देखना, समझ गए? ये होता है वो पीक, कहते हैं ना पीक कर रहा है, पीक कर रहा है, नूब है, नूब है, तो ये होता है वो पीक। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ। आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो सोल, सोल, देखो 2 वर्ड और ले आया मैं। एक होता है ये SOLE सोल और एक होता है ये SOUL सोल। भाई दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट सेम है, मगर जो स्पेलिंग है SOLE और SOUL वो तो अलग है ना। और जाहिर सी बात है, अगर ये होमोफोन है तो इसका वो क्या नाम है, मीनिंग भी डिफरेंट ही होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। देखो कैसे होगा। इस SOLE का मतलब होता है अपने पैरों का यूज करके चीजों को चलाना, या फिर किसी जूते के नीचे के एरिया को कहते हैं सोल, वो भी हो सकता है मीनिंग। ठीक, वो कहते हैं ना भाई मेरे जूते का सोल थोड़ा फट गया है, इसको सिलवाने लेके जाना है, तो वो ये वही सोल है भाई, फटा हुआ सोल। अगला आएगा SOUL, ये तो सोल है, इन सबको पता है। SOUL हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा जो कि पवित्र होनी चाहिए, तभी ये चीज समझ में आएंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। क्या? एक होता है योर, एक होता है ये योर, दोनों योर है। इट्स योर, इट्स योर, ये इट्स योर हो सकता है और ये इट्स योर हो सकता है, दोनों के दोनों प्रोनाउंसिएशन में सेम है, मगर जो स्पेलिंग है भैया वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो मीनिंग भी तो डिफरेंट होगी। कैसे होगी? इट्स योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा, आपका, ये आपका है। और ये क्या है? ये आप ही तो है, ये यू आर, सुना है ना, YOUARE, it's a short form of you are. We say your in English in a short language. और ये your, देखो मतलब कैसे कॉमन सा है, ये आप है और ये आपका ही है। ठीक है, ये आप है और ये आपका है, दोनों वर्ड आपके साथ ही हैं। ठीक है भाई, आई होप कि अब आपको होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेट मी मेक इट क्लियर वंस अगेन। होमोनिम्स इज अ टॉपिक, is a name taken from the Greek language which means same as another word. Under homonyms there are two different topics. One is homophones and another is homographs. Homophones refers to the words which have the same pronunciation but different meaning as well as the different word spelling. Homographs refers to the words those who have the different meaning but the same spelling and same pronunciation. This is the end of the topic. I hope कि आपको homonyms टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Still, if you have any kind of doubt, any question, please do not hesitate to make a comment to clear your doubt, and please let us know if there is anything left behind in this topic. We will definitely respond to that. Stay connected with the channel, watch till the end, and we will be continuing giving you videos like this and information about the whole world's English. And I'm your mentor here. I'll give you every information. Thank you so much.